Welcome all of you in my class Mathematics NCERT 11th. Today I am going to solve exercise 2.3 relation and function. In the previous time, all of you know about this lesson and solve several questions, exercise 2.1 and 2.2. देखिए, आज के इस कक्षा में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप देख रहे हैं ये रिलेशन और फंक्शन से संबंधित प्रश्नावली है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संबंधों में क्या दिया है? संबंध दिया हुआ, रिलेशन दिया हुआ है। निम्नलिखित संबंधों में से कौन सा संबंध फलन है? कारण उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो परिसर निकालिए। सर्वप्रथम आप इसके तीसरे खंड पर जाइए। दिया हुआ है 1, 3, 1, 5 एंड 2, 5। आप ध्यान दीजिए। इसमें देखिए प्रांत, इसका देखिए प्रांत में क्या है? 1, 1, 2। प्रांत में दो अवयव ऐसे हैं जिनका प्रतिबिंब अलग अलग है, 3 और 5 है। एक का प्रतिबिंब भी 3 है और एक का प्रतिबिंब 5 है। एक का प्रतिबिंब 3 भी है और 5 भी है। आप जान लीजिए, अगर आपके सामने आईना रख दिया जाए तो आपका एक और एक ही प्रतिबिंब बनेगा। आप सीधे हैं सीधे बनेगा, अगर लेटरल हो जाएंगे तो लेटरल बनेगा। तब क्या ये संभव है 1, 3 एंड 1, 5? एक अवयव के, प्रांत के एक अवयव के दो प्रतिबिंब नहीं हो सकते हैं। ये जाहिर सी बात है, ये फलन नहीं है। क्या नहीं है? तीसरा फलन नहीं है। क्योंकि इसके प्रांत के दो अवयव का प्रतिबिंब, दो अवयव समान हैं, देखिए, जिनके प्रतिबिंब भिन्न भिन्न हैं। और समान अवयव का केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। प्रांत के अवयव एक का सहप्रांत में दो प्रतिबिंब, सहप्रांत में दो प्रतिबिंब हैं। जो फलन की परिभाषा से विरक्त है। अतः यह फलन नहीं है। अतः तीसरा संबंध फलन नहीं है।
चलिए, अब आता है एक और दो। पहला देखिए, पहले में 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1। 2 का भी प्रतिबिंब 1 है, 5 का भी प्रतिबिंब 1 है, 8 का भी प्रतिबिंब 1 है, 11 का भी प्रतिबिंब 1 है, 14 का भी प्रतिबिंब 1 है और 17 का भी प्रतिबिंब 1 है। सबके प्रतिबिंब 1 है। प्रांत के समस्त यानी बहुआयिक फलन है। क्या कहेंगे इसको? बहुआयिक फलन। बहुआयिकी फलन है, क्योंकि बहुत प्रांत के समस्त योग, क्योंकि प्रांत 2 5 8 11 14 17 समस्त अवयवों का केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब, एक ही प्रतिबिंब परिसर एक ही प्रतिबिंब एक है। देख लीजिए, प्रांत भी पता चल गया, परिसर भी। परिसर इसका एक हो गया, और प्रांत का के जितने भी अवयव हैं उनका केवल एक बहुआयिकी फलन है। ऐसे फलन को बहुआयिकी फलन कहते हैं कि प्रांत के कई अवयव का एक ही प्रतिबिंब प्राप्त हो। एक छोटा सा उदाहरण आपको दे दें, लिख दिया जाए फलन f(x) इजकल टू एक्स स्क्वायर या y इजकल टू एक्स स्क्वायर, तब प्रांत में -1 हो या +1 हो, दोनों का प्रतिबिंब आपको सह प्रांत में या परिसर में 1 मिलेगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 होगा, +1 का स्क्वायर भी 1 होगा। देखिए, ये बहुआयिकी फलन है। इस तरीके से यह भी एक बहुआयिकी फलन है। तो पहला फलन हो गया। दूसरा देख लें, सेकंड वाला। सेकंड में देखिए, 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7। ये आयिकी फलन है। कैसा फलन है? आयिकी फलन, आयिकी आच्छादक। देखिए, नाम भी मैं आच्छादक फलन है, क्योंकि एक प्रतिबिंब का केवल एक और एक ही प्रतिबिंब है। क्योंकि एक अवयव का, प्रांत के एक अवयव का, प्रांत के एक अवयव का सप्रांत में, सप्रांत या परिसर में, सप्रांत में केवल एक ही प्रतिबिंब है। केवल एक ही प्रतिबिंब है। आयिकी आच्छादक फलन है।
परिसर इसका देख लीजिए। परिसर देख लीजिए, परिसर एक समुच्चय होगा जिसमें 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 ये अवयव परिसर के हैं। इसमें परिसर 1 है पहले वाले में, दूसरे वाले में परिसर 1 से 7 तक। तो आप समझ गए हैं कि कौन कौन फलन है। पहला बहुएकेकी फलन है और दूसरा एकेकी आच्छादक फलन है। यानी दो तो फलन हो गए आपके, पहला और दूसरा फलन है, और तीसरा आपका जो है फलन नहीं है। वेन डायग्राम उससे आलेख चित्र से अगर देखें तो भी आपको समझ में आएगा। देखिए पहले का आलेख चित्र मैं बना दे रहा हूँ, यहाँ देख लीजिए। पहले का आलेख चित्र है, ये क्या है, 2 5 8 11 14 17, 11 14 17, 2 5 8 11 14 17। ये देखिए, ये x के एलिमेंट, इधर फलन y के एलिमेंट 1। आपको पता चल गया बहुएकेकी। देख लीजिए, यह और यह सब जो है केवल एक प्रतिबिंब से प्रतिबिंबित हैं। बहुएकेकी फलन है, देख लीजिए। इस तरीके से ये फलन प्रतिबिंबित हैं। दूसरे का फिगर देख लें, आप समझ जाएंगे अभी। बहुएकेकी फलन, बहुएकेकी फलन। दूसरा देख लें आप। दूसरे में क्या है आपका 2 4 6 8 10 12 14, 2 8 नहीं 2 4, 2 4 6 8 10 12 14, देख लीजिए। इनका क्या आ गया यहाँ आपका 1 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए ये मान लीजिए x है, अगर तो ये फलन y है, जहाँ f सच दैट y इक्वल टू कितना होगा, x/2। मिला दीजिए। देखिए 2 का प्रतिबिंब 1, 4 का प्रतिबिंब 2, 6 का प्रतिबिंब 3, 8 का प्रतिबिंब 4, 10 का प्रतिबिंब 5, 12 का प्रतिबिंब 6, 14 का प्रतिबिंब 7। अर्थात fx इक्वल टू है, यह है आपका एकेकी आच्छादक।
आयकैकी आच्छादक कहेंगे इसको, आयकैकी आच्छादक। देखिए आच्छादी है ये, आयकैकी आच्छादक फलन। आच्छादक फलन। तो आपको पता चल गया ये आयकैकी आच्छादक और ये बहुआयकैकी आच्छादक। आपको फिगर से स्पष्ट है, देख लीजिए, चाहे ऐसे लिख दीजिए ये भी सही है, ऐसे दिखाएंगे तो भी सही है। दोनों तरीके हैं इसको रिप्रेजेंट करने का, तो ये दोनों भी तरीके आपको समझ में आ गए हैं बहुत अच्छी तरीके से। कभी कोई दिक्कत हो तो आप पूछिए। क्वेश्चन नंबर 1 था आपका ये। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखें क्या है आपका। निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित वास्तविक, वास्तविक फलन की परिभाषा आपको बताया गया था, ध्यान दीजिए, वही है वास्तविक फलनों का प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। एफ एक्स इजकल टू माइनस मॉड एक्स, पहला है एफ एक्स इजकल टू माइनस मॉड ऑफ एक्स, अर्थात y इजकल टू माइनस मॉड ऑफ एक्स। दूसरा है आपका एफ एक्स इजकल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा है आपका एफ एक्स इजकल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, या y इजकल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। एफ एक्स इजकल टू वाई, क्यों एफ एक्स ही फलन है, वाई ही फलन है, आप जानते हैं। अब इसमें दिया क्या, वास्तविक फलन है, यानी एक्स और वाई, एक्स इज सबसेट ऑफ आर। यहाँ क्या है, एक्स इज लेस आर इजकल टू लेस देन 0। देखिए ऋणात्मक में फंक्शन है, अर्थात जो वास्तविक संख्याएं माइनस में हैं वही x के मान हैं। ध्यान दीजिए, x देखिए ऋण लिखा हुआ, पहले ही ऋण लिख दिया गया, इसका मतलब x के समस्त मानों के लिए y का मान ऋणात्मक है। तब x इज लेस दैन क्या हुआ, 0 है, तब y इज लेस दैन 0 होगा। फलन के हिसाब से देख लीजिए। और 0 लेस दैन 0 होगा तो कहाँ तक होगा, माइनस अनंत तक। देख लीजिए, अब ये अगर इसकी ग्राफिंग आप करेंगे तो ये होगा, 0 से आगे जाएगा -1, देख लीजिए, ये आपका मूल बिंदु, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, माइनस इनफाइनाइट।
रियल नंबर, यानी 0 माइनस अनंत टू 0 इज एलिमेंट ऑफ आर। देख लीजिए आर का ये एलिमेंट होगा, अर्थात परिसर बराबर हो गया माइनस अनंत और 0। देख लीजिए परिसर आपको ये मालूम हो गया, क्योंकि x के प्रत्येक मानों के लिए y का मान क्या है, 0 से कम है। x इज एलिमेंट ऑफ आर है, तो y इज एलिमेंट ऑफ आर। यह ऐसे इसमें आ जाइए, दूसरे में इसमें एक शर्त है एफ एक्स या वाई परिभाषित नहीं होगा यदि 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0। अगर अंडर रूट के अंदर की राशि, ध्यान दीजिए, 0 से कम है अर्थात ऋणात्मक है, तब माइनस में जो संख्या आती है उसका वर्गमूल हम निकाल नहीं सकते हैं। आप जानते हैं यह है, अगर छोटा हो गया 0 से तो ऋणात्मक हो जाएगा, तब ऋण जब यहाँ संख्या आ जाएगी अंडर रूट के अंदर तो उसका वर्गमूल निकाला नहीं जा सकेगा, संख्या अधिकल्पित होगी, वास्तविक नहीं होगी, अर्थात इन शर्तों पर यह परिभाषित नहीं होगा यदि 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0 है। अब आता है परिभाषित होने के लिए क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिए, 9 माइनस एक्स का स्क्वायर इजकल टू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 9, एक्स बराबर प्लस माइनस 3। अब ये आपका यहाँ देखिए, ये y हो गया, y इज ग्रेटर दैन 9 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से लीजिए y का मान अगर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर बराबर 9 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तब x का मान जब निकालोगे तो x इधर जाएगा, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर होगा, देखिए एक्स स्क्वायर को यहाँ ले जाइए, ग्रेटर होगा 9 माइनस वाई स्क्वायर से। तब एक्स आपका परिभाषित हो जाएगा एक्स इजकल टू ग्रेटर आर इजकल टू लेस दैन अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर। देख लीजिए, इसका वर्गमूल ले लीजिए इधर वाले का, तो इसके बराबर होगा, ध्यान दीजिए
तो ये तो परिभाषित नहीं है, आपको बता दिया गया। अब इसी में से खोजना है आपको वाई स्क्वायर बराबर कितना हो, ±3 अभी देख लीजिए, एफ परिभाषित है यदि इसको कितना रखा जाए तो परिभाषित होगा, ध्यान लीजिए, वाई स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 9। वाई स्क्वायर का मान 9 रखा जाए तो 0 आ जाएगा, और 0 क्या है, वास्तविक संख्या का मेंबर है, रियल नंबर का सदस्य है, तब परिभाषित हो जाएगा। यानी यदि ये वाई स्क्वायर 9 हो तब भी परिभाषित है, या 9 से कम हो तब परिभाषित है। वाई स्क्वायर का मान क्या होना चाहिए, 9 से कम होना चाहिए, तब वो रियल नंबर होगा। ये अंडर रूट की राशि धनात्मक होगी और ये परिभाषित हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट की राशि धनात्मक होनी चाहिए अथवा 0 हो। 0 होने के लिए बराबर 9 हो वाई स्क्वायर, तब परिभाषित होगा, रियल नंबर में तभी आएगा। दूसरा वाई स्क्वायर क्या है, 9 से कम हो, यानी 9 में से वाई स्क्वायर घटाया जाए तो एक वास्तविक संख्या में प्राप्त हो, यानी धनात्मक प्राप्त हो। यहाँ ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है, तब तक ये परिभाषित नहीं था। यदि ये धनात्मक कब प्राप्त होगा, जब वाई स्क्वायर का मान 9 से कम हो, तब एक धनात्मक मिलेगा। तब दोनों तरफ का वर्गमूल लेंगे आप, तब आएगा y लेस आर इक्वल टू 3। दो मान आ रहे हैं, लेकिन y का मान निगेटिव नहीं हो सकता, नहीं तो ये परिभाषित नहीं होगा। यानी y इक्वल टू नॉट -3, तब y बराबर हो जाएगा y लेस आर इक्वल टू 3। यानी इस पर ये परिभाषित होगा, y का मान 3 से कम या 3 के बराबर है, तब तक ये फलन परिभाषित होगा। अब आप परिसर निकाल दीजिए, निकल गया है, परिसर यहीं लिख लीजिए। परिसर बराबर हो गया, देख लीजिए, y कितना है, 3 से कम या 3 के बराबर, 0 से बड़ा, यानी ग्रेटर देन 0 y हो गया, एंड लेस देन 3। ये देखिए, y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस आर इक्वल टू 3। यह परिसर मिल गया। देखिए, इसके इनके बीच में अगर संबंध y का है तो x वास्तविक संख्या होगी, इज एलिमेंट ऑफ r होंगे, ये एलिमेंट ऑफ r है, ध्यान दीजिए, और परिसर आपका ही है। निगेटिव होने पर परिभाषित नहीं होगा, आप इसको ध्यान से देख लें। तो ये दूसरा है, ये पहला है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इसी का, एक फलन एफ एक्स इजकल टू 2x माइनस 5, फलन एफ एक्स इजकल टू 2x माइनस
5 या y बराबर 2x माइनस 5, ऐसा सरल रेखा का समीकरण आप पढ़े होंगे। तो फलन होता है, ध्यान दीजिए, द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित के मान बताइए। द्वारा परिभाषित है, निम्न के मान बताइए। निम्न के मान बताएं। क्या क्या बताना है आपका, देख लीजिए। F0, F7, F-3, F0, F7 और F-3। यह तीन मान आपको बताना है। F0 का मान क्या होगा, F3 का मान, F7 का मान क्या होगा, यही x के स्थान पर लिख दीजिए। fx इजकल टू दिया है 2x माइनस 5, तब F0 बराबर 2 इंटू 0 माइनस 5 इजकल टू माइनस 5। फिर F7 रख दीजिए, तो 2 इंटू 7 माइनस 5 ये हो गया 14 माइनस 5 9। क्या आएगा ये 9, रियल नंबर है 9। फिर आ गया F-3, तो होगा 2 इंटू माइनस 3 माइनस 5 इजकल टू माइनस 6 माइनस 5 इजकल टू माइनस 11। ये देखिए तीन मान मिले आपके, तीनों सही है। केवल कुछ करना नहीं है, जो x के मान इसमें हैं वही आप फलन में रख करके उसके मान की गणना कर सकते हैं, और वही किया गया है। मान को निकाला गया है x का मान रख करके, जो सवाल में प्रश्न में दिया है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। फलन F सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रित करता है। फलन F सेल्सियस तापमान का सेल्सियस तापमान को फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रित करता है। फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रित करता है, प्रतिचित्रण करता है। प्रतिचित्रण आपको दिखाया गया है फिगर द्वारा। जो TC इजकल टू 9C/5 प्लस 32 प्लस 32 है। निम्न ज्ञात कीजिए। निम्न का मान ज्ञात कीजिए।
क्या क्या निकालना है? F0, देखिए ये निकालना है आपको, F0 निकालिए या T0 होगा, हाँ T0, दूसरा क्या निकालना है? T28 डिग्री, 0 डिग्री, ये निकालना है आपको। T-10, C का मान जब TC बराबर 212, C का मान जब TC इक्वल टू 212, ये आपके सवाल हैं। चलिए आसान है। TC इक्वल टू दिया हुआ है आपको 9C/5 + 32, रख दीजिए T0, तो C का मान 0 रख दीजिए, तो 9/5 × 0 + 32 इक्वल टू 32 डिग्री। फ़ारेनहाइट में आएगा। फिर दूसरा है T28 को देख लीजिए आप आसानी से, आ रहा T0 हो गया, तो या C के स्थान पर 0 रखिए, 9.5 × 0, तो ये पूरा फैक्टर 0 हो गया, देख लीजिए। ये जब 0 हो गया तब आपका 32 बचा, 32। ऐसे दूसरे में 9/5 × 28 + 32, इसको काट दीजिए, 25, 3, 6, अब आ जाएगा आपका 4, 45, 5, 50, 50.4 + 32 इक्वल टू 82.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 82.4। अगला देखिए, T आपको निकालना है -10, T -10 इक्वल टू, ये फिर 9.5 × -10 + 32, ये देखो 2 हो गया, ये हो गया 18, घटा दीजिए तो 2, 20, 12, 2, 14, 14 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब अगला देखिए, अगला कह रहा है कि C का मान निकालना है यदि TC 212 है, तब इस पक्ष में लिखिए 212, TC 212 दिया हुआ है, यहाँ लिखिए 9.5 × C + 32, तब C का मान आ गया, देखिए 212 -32 ×
5/9। इसी को हल कर दें, आ गया आपका। ये हो गया आपका 12 12 20 180। 5 गुणे 180/9 काट दीजिए 20 इजकल टू 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री। ये आपके सॉल्व हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 के। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात कीजिए। निम्न फलनों का परिसर ज्ञात कीजिए। पहला फलन देखिए क्या है, f(x) इजकल टू 2 - 3x। f(x) इजकल टू 2 - 3x, जहाँ x को प्रतिबंधित किया गया है। x इज एलिमेंट ऑफ r लेस देन 0। x इज एलिमेंट ऑफ r एंड x इज लेस देन 0। तब y मान लीजिए, y बराबर होगा 2 - 3x। देख लीजिए, तब x बराबर y माइनस 2 - y, 2 - y/3। देखिए x का मान ये आएगा। अब एक पोजीशन दिया हुआ है, x इज ग्रेटर देन 0 है, x का मान 0 से अधिक है। दिया है x इज ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर की लेस है यार, क्या है, x इज, हाँ ग्रेटर देन 0 नॉट लेस देन। ये ग्रेटर देन 0, ध्यान रखिए ग्रेटर देन 0 है। ये तभी संभव है जब y का मान 2 से कम हो। y/3 x के स्थान पर यह चीज़ रख दीजिए। देखिए x इज ग्रेटर देन 0, तब 2 - y/3 इज ग्रेटर देन 0, या 2 - y इज ग्रेटर देन 0। देख लीजिए, 3 से गुणा कर दीजिए इधर, तो ग्रेटर देन 0 होगा। तब y2 इज ग्रेटर देन y का मान 2 से कम हो। क्या आ गया, y का मान 2 से कम हो। देख लीजिए, इसी से हल कर दिया गया है। जो दिया था आपको उसी पर रख दिया गया है
और उससे y का मान पता चल गया कि 2 से कम होना चाहिए। अब f का परिसर आ गया। देखिए y का मान पता चल गया तो f का परिसर आ गया। y का मान निकालने के बाद f का परिसर आ गया। 2 से कम, 2 से कम कहाँ तक? जहाँ तक रियल नंबर हो माइनस अनंत तक 2 से कम हो, अर्थात माइनस अनंत तक। तो माइनस इनफाइनाइट हो गया और 2 हो गया, 2 से माइनस इनफाइनाइट। दूसरा आपका दिया हुआ, ये पहला हो गया आपका, पहला यही था। दूसरा ध्यान दीजिए, देखिए क्या दिया है सेकंड वाला। सेकंड दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x। एक्स स्क्वायर प्लस 2x पहला हो गया। देखिए दूसरा आप देखा सेकंड वाला, सेकंड सवाल इसी का है। एफ एक्स बराबर दिया है इसमें आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2, एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, जहाँ एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर है, यानी एक्स एक वास्तविक संख्या है। तब ये y बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2, या एक्स स्क्वायर बराबर होगा y माइनस 2, या x बराबर अंडर रूट y माइनस 2। 0 वास्तविक संख्या है, y का मान 2 या 2 से अधिक। y का मान क्या होगा? 0 ग्रेटर आर इजकल टू 0, y माइनस 2 क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या होनी चाहिए, रियल नंबर है, देख लीजिए। तो रियल नंबर के लिए वास्तविक होने के लिए y का मान सदैव 2 से बड़ा होगा, नहीं तो ये ऋणात्मक आ जाएगा, और ऋणात्मक आ जाएगा तो वो रियल फंक्शन नहीं होगा। तो y माइनस 2 इज ग्रेटर दैन 0, तो y ग्रेटर 2, ग्रेटर आर इक्वल टू 2। तब परिसर लिख लीजिए। अब देखिए आ गया ग्रेटर एन 2, कहाँ तक जाएगा ये ग्रेटर 2? इनफाइनाइट तक आ गया, 2 से अनंत तक। इसके पहले वाला माइनस अनंत टू 2 आया था, और ये 2 से अनंत तक, जस्ट उसका पहले वाले का जस्ट उल्टा उत्तर है, ये देख लीजिए। तीसरा देखिए, ये सेकंड हो गया, इसका थर्ड देख लीजिए, पांचवें का तीसरा। थर्ड क्या है आपका? एफ एक्स इजकल टू एक्स, एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर, एफ एक्स इजकल टू एक्स में एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर है, तब y बराबर x है, तब x एंड y इज एलिमेंट ऑफ आर होगा, अर्थात परिसर यहीं लिख लीजिए, हो गया। माइनस अनंत से प्लस अनंत तक क्या होगा? माइनस
इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, या आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दें, उसमें समुच्चय में क्या लिखेंगे, एक्स वाई सच दैट, वाई का मान हो गया वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एलिमेंट ऑफ आर, वाई इज एलिमेंट ऑफ आर इज इक्वल टू आर। ये होगा, देख लीजिए, समझ गए होंगे ये। चलिए, ये प्रश्नावली ख़त्म हो रही है, आप घर पर भी अभ्यास करेंगे।